हर हर महादेव दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में जीवन की मुश्किलों को दूर करने के कई उपाय अब तक आपने सुने होंगे। कई तरह के टोटके, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र आजमाए भी होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ उपाय अगर मिल जाए जो करने में बहुत आसान रहे, बहुत असरकारी रहे और अपने नित्य कार्यों में ही सुधार लाकर दैनिक कर्मों में यह शामिल हो जाए, तो फिर क्या कहने, ऐसे ही सरल आसान उपाय हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इन छोटे से प्रभावशाली उपायों से आपकी किस्मत पलट सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है। इन उपायों को करके रातों रात व्यक्ति अरबपति बन सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें और विस्तार से जान लें। दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन को सुखी, संपन्न और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे, उसके परिवार, समाज, कार्य क्षेत्र, हर जगह सफलता मिले। लोग उसे सराहे, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा मिले और सबसे ऊपर धन की चाहत तो हर किसी को होती है। उसके लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, संघर्ष करता है। कई बार सफलता मिलती है, लेकिन अनेक बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पाती हैं। कई बार कुंडली के ग्रह भी अनुकूल नहीं होते हैं और लाख प्रयासों के बाद भी कोई ना कोई अड़चनें लगी ही रहती है। दोस्तों, यह ग्रहों का खेल होता है। वे जब बीच में आते हैं तो कर्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, जिस वजह से व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ उपाय जो छोटे जरूर है, इन्हें करते ही सभी अड़चनें दूर हो जाने लगती है। यह उपाय आपके दैनिक नित्य कर्म से संबंधित है। आपको नहाने के समय ये छोटे से उपाय करने हैं। आपको नहाने की आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ खास चीजों का इस्तेमाल इस समय करना होगा। ग्रह दोष को दूर करने के लिए प्रत्येक ग्रह अनुसार विशिष्ट दिन, विशिष्ट चीज इस्तेमाल करनी होगी। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार स्नान एक अहम कर्म है। यदि यह आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाए तो ही फलदायी होता है। जैसे आत्मा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आत्मचिंतन जरूरी होता है, वैसे ही तन को स्वस्थ और आकर्षक बनाने के लिए स्नान करना जरूरी है। हमारे 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है। अत प्रातः काल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य, निर्लों का नाश, तप और मेघा, यह 10 गुण प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में इसे पवित्रता का स्थान है। स्नान हमारे और देह को हमेशा पवित्र रखने का काम करता है। वैसे तो स्नान हमेशा सुबह के समय ही करना चाहिए, परंतु सुबह और शाम 2 समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। बात शुरू करते हैं स्नान के सुयोग्य समय के विषय से। कब स्नान करना सबसे उत्तम होता है? दोस्तों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 से 5 के बीच में प्रभु का चिंतन करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में अथवा उनका स्मरण करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे देव स्नान कहते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हो, तब जो स्नान किया जाता है उसे रस्य स्नान कहते हैं। जो सामान्य स्नान सूर्योदय के पूर्व किया जाता है, वह मानव स्नान कहलाता है। और जो स्नान सूर्योदय के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद 9 या 10 बजे तक या उसके बाद किया जाता है, वह दानव स्नान कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार हमें ब्रह्म स्नान, देव स्नान या रस स्नान ही करना चाहिए। यही उत्तम स्नान है। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का दिन हो तो ग्रहण उपरांत रात के समय भी स्नान करना चाहिए। दोस्तों, दानव स्नान आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह जीवन में दुर्भाग्य लाता है। अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, उन्नति रुक गई है, आर्थिक हालात खराब हो गए हैं, तो आज के बाद आप दानव स्नान बिल्कुल ना करें। स्नान की क्रिया विधि के भी कुछ नियम होते हैं। कुछ लोग पहले हाथ पैरों को गिला करके या पहले पूरे शरीर को गिला करके फिर सिर पर पानी डालते हैं। रोज सिर पर नहीं भी डालते हैं, लेकिन उत्तम स्नान वही होता है जो सिर पर रोज पानी डालकर किया जाता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, आप साबुन शैंपू लगाए ना लगाए, पर आपको रोज सिर पर पानी डालकर नहाना चाहिए। सबसे पहले सिर पर पानी डालें, फिर पूरे शरीर पर। सिर हमारा ब्रह्म स्थान होता है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्म स्थान को जल से स्नान करना शुभ होता है। दूसरा कारण यह है कि सबसे ज्यादा गर्म हमारा सिर ही होता है, इसलिए सिर की गर्मी पहले दूर करनी चाहिए। और इस तरह से नहाने से हमारे सिर की गर्मी शरीर से होते हुए पैरों से नीचे निकल जाती है, और यही स्नान करने का उचित तरीका है। दोस्तों, स्त्री पुरुष या बच्चे किसी को भी पूरी तरह से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से जल देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे परिवार में आए दिन संकट आते हैं, आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। सुयोग्य तरीके से जब हम नहाते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, और नहाने के पानी में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो बीमारियों से, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में स्नान के समय करने हेतु अनेक उपाय बताए गए हैं, मंत्र जाप बताए गए हैं। नहाते समय बोलिए, यह एक सरल मंत्र, दूर हो जाएगा बुरा समय होगी, अक्षय पुण्य की प्राप्ति। यह स्नान मंत्र है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसमसर निधिकुरु। इस मंत्र का जप रोजाना स्नान करते समय करें, आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना न करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है, इसे अमृत समान माना गया है। नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करने से गंगा स्नान समान ही फल प्राप्त होते हैं। गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि ऐसे स्नान से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ मिलता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अक्सर आपने ऋषि मुनियों को नदी में नहाते हुए देखा होगा। वे स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करते हैं, साथ ही मंत्र जाप करते रहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। इस प्रकार के स्नान अमोघ पुण्यदायी माने जाते हैं। सभी प्रकार के जीवन के क्लेश इससे मिट जाते हैं। और स्नान के तुरंत बाद अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे देखा जाए तो सुबह सुबह जल्दी उठने से ताजी हवा मिलती है। उगते सूर्य की हल्की कोमल किरणें स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय पानी के बीच से जब हम सूर्य देवता को देखते हैं तब वे किरणें हमारी आंखों की ज्योति बढ़ाती हैं। इन किरणों में विटामिन डी मौजूद होता है जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो व्यक्ति उगते सूर्य को जल देता है वह बहुत ही तेजस्वी होता है। उसकी त्वचा में एक गजब तरह की चमक होती है और साथ ही वह बहुत ही बलिष्ठ होता है। लेकिन यह तो हुए शारीरिक फायदे, आगे हम जानेंगे तांत्रिक उपाय जिनसे कर्ज मुक्ति मिल सके, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, जिनसे जीवन की मुश्किलें कम हो। दोस्तों, जब आप सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दें तब तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें। इसके बाद फिर वह जल सूर्य देवता को चढ़ाए। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस उपाय से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है आसानी से उतर जाएगा। कहीं आपका धन फंसा हुआ है, बिना सायास वापस मिल जाएगा। धन विषयक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह हुई अर्घ्य की बात। लेकिन आप नहाने के पानी में कुछ विशेष चीजों को मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो आपके आर्थिक हालात बेहतर हो जाते हैं। धन वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ सेहत और उम्र में भी वृद्धि होती है। नहाते समय अगर आप यह उपाय कर ले तो आपकी धन की मुश्किल खत्म हो जाती है। यह उपाय शीघ्र असरकारक है। अगर आप उचित तरीके से इन्हें करते तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी इसके शुभ परिणाम आपको मिल जाते हैं। अगर आप ग्रह जनित दोषों से परेशान हैं, किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव देने के कारण आप दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम आपको बताते हैं कि नहाने के पानी से कौन से दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। इन उपायों से नवग्रहों की शांति भी होती है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने अथक परिश्रम से खोज निकाली हुई यह बातें हैं जिनसे हम पर ग्रह नक्षत्रों के जो शुभ अशुभ प्रभाव पड़ते हैं उन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अवसाद में हो या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो तो अपने नहाने वाले जल में एक नींबू निचोड़ कर स्नान करें। यह उपाय कम से कम 4 या 3 दिन तक करने से आप तनाव मुक्त जीवन पाएंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे 7 वार के नहाने की पद्धति के बारे में भी, यानी कि किस दिन किस तरीके से नहाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
अब पहले जान लेते हैं कि आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और क्या किया जाए। तो अगर आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं, अनावश्यक धन खर्च हो जाता है, कभी कोई परिवार का सदस्य बीमार पड़ता है, कभी कोई दुर्घटना होती है, घर की चीजें खराब हो जाती हैं, कभी नौकरी छूट जाती है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ ना कुछ कारण से खर्च लगा ही रहता है, तो ऐसे में आप रात में 1 में कपूर ले लें। चांदी की कटोरी हो तो अति उत्तम 2 लौंग ले लें और इनको जला लें। यह उपाय भी आपको 4 या 3 दिन तक लगातार करना है। इसे जलाने के बाद सुबह उस राख को लेकर अपने नहाने के पानी में मिला ले और साथ ही कपूर का 2 बूंद तेल अपने नहाने के पानी में मिला ले और फिर उससे स्नान कर ले। हर कोई नहीं कर सकता, तो कम से कम घर के जो प्रमुख व्यक्ति है उनको तो यह काम जरूर करना चाहिए। इससे हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। धन आगमन के स्रोत बन जाएंगे, घर में धन संचय भी होने लगेगा, उन्नति की नई दिशा आपको मिलेगी। दोस्तों, नहाने से पहले यह एक विधि अवश्य करें। नहाने का पानी भरे बाल्टी में अपनी तर्जनी उंगली से पानी पर त्रिभुज यानी त्रिकोण की आकृति बनाएं। उस आकृति के बीच एकाक्षरी बीज मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है हीम। हम आपको त्रिकोण के बीच वाले स्थान पर हीम लिखना है और फिर भगवान से अपनी समस्याओं का कथन कर उनसे मुक्त दिलाने की प्रार्थना करें और फिर उस जल से प्रभु का नाम लेते हुए स्नान कर ले। इसे आप 43 दिन तक करके देखें, निश्चित ही शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। फिर आप चाहे तो रोज जीवन भर ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके घर से, आपके जीवन से नकारात्मकता पूर्णतः खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी है। सुख विलासिता की चाहत आप रखते हैं, लेकिन भरपूर कोशिशों के बाद भी ऐसे सुख नहीं मिल पाते हैं, तो समझ ले कि आपका शुक्र कमजोर है। शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में है। ऐसे में आपका धन आपको सुख देने के बजाय बीमारियों पर खर्च होता है। एक के पीछे एक कुछ ना कुछ व्याधि परेशान करती रहती है। विलासी जीवन नहीं मिलता। कितने भी पैसे आप कमा ले, लेकिन आपके घर पर वही गरीबी छाई रहती है। यह सब खराब शुक्र होने के कारण होता है। ऐसे में आप एक लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल ले। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला ले और उससे स्नान कर लें। नहाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसी कोई कामना नहीं जिसकी पूर्ति इस मंत्र के प्रयोग से पूर्ण ना हो। दोस्तों, नहाने के पानी में केवल इलायची और केसर डालकर स्नान करने से भी मनुष्य को धन की मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। पानी में गाय के दूध की कुछ बूंदें डाल के स्नान करें तो उससे अच्छी सेहत और आयु में वृद्धि मिलती है। जब कभी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाए, पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले, तब पानी में तर्जनी से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी मार ले। ऐसा 3 बार करें। इससे नदी स्नान का पूर्ण पुण्य फल मिल जाता है। गृह दोष दूर हो जाते हैं। आपको लगी बुरी नजर, टोने टोट के नकारात्मक ऊर्जा का असर दूर हो जाता है। दोस्तों, पानी में तिल डालकर स्नान करना भी उत्तम फलदायक माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, विष्णु की कृपा मिल जाती है, पितृदोष, शनि दोष आदि से छुटकारा मिलता है। अगर आप शनि की सारे साथी से ढैया से पीड़ित हैं तो आपको ओम शम शनेश्वरा नम इस मंत्र का जाप करते हुए तिल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। शनि जनित सारे दोष दूर हो जाते हैं। जीवन से बाधाएं, रुकावटें सारी दूर हो जाती हैं। भाग्य चमकने लगता है। निर्धनता दूर हो जाती है। बुध की ग्रह दशा होने पर आपको पानी में दही मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इससे धन संपदा में वृद्धि होती है। गुप्तांगों पर दही लगाकर स्नान करने से गुप्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। घी को पानी में मिलाकर स्नान करने से आयु बढ़ाती है। सेहत संबंधी लाभ मिलते हैं। जिनके शादी ब्याह में बाधा आ रही है, देर हो रही है, वे राधा कृष्ण की उपासना करें। 1 चुटकी हल्दी एक कटोरी में रख ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके उस हल्दी को सिद्ध कर ले और जब भी नहाने जाए तो वह 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आप यह तो अवश्य ही जानते होंगे कि सप्ताह का हर दिन यानी हर वार विशिष्ट ग्रह से संबंधित होता है। तो आपका जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है, उसके हिसाब से उस विशिष्ट दिन विशेष प्रकार से स्नान किया जाए तो गृह जनित दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि नहाने के पानी में दही डालकर स्नान करने से चंद्रमा के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और चंद्रमा शुभ प्रभाव देने लगते हैं। तो यह उपाय सोमवार के दिन करें। जिन लोगों का मंगल अशुभ फल दे रहा है
उन्हें मंगलवार के दिन नहाने के पानी में पिसी हुई मसूर की दाल को मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। जिनको बुद्ध जनित दोषों का सामना करना पड़ रहा है, वे बुधवार की सुबह नहाने के पानी में दुर्वा घास के रस को डालकर नहा ले। बुद्ध संबंधित सारे दोष कम होने लग जाएंगे। बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या हो तो बृहस्पतिवार के दिन पानी में पीली हल्दी या पीली सरसों डालकर नहा ले। अशुभ प्रभाव कम होते जाएंगे। शादी ब्याह में अड़चन नहीं आएंगी। भोग विलासिता का ग्रह शुक्र जिनका नीच में है, वह सभी पीली हल्दी, दही और दूध को पानी में मिलाकर नहा ले। शुक्र के शुभ प्रभाव में तेजी आ जाएगी। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन काली हल्दी या काले तिल पानी में मिलाकर स्नान करें। रविवार के दिन नहाने के पानी में बेल पत्र को पीस कर डालें। ऐसे जल से नहाने से सूर्य से संबंधित अशुभ प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नीच में है, उसके अनुसार स्नान करने से आपके सभी ग्रह उच्च में आने लगते हैं, उनके दुष्प्रभाव कम होने लगते हैं, जीवन आसान होने लगता है। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत सारी निराशा छाई है, जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा है, आप बदनसीबी को कोसते रहते हैं, आपको लगता है कि किसी के कुछ किए कराए के कारण ऐसा हुआ है, तो ऐसे में आप नहाने के पानी में रोज आधा चम्मच नमक डाल के नहाए। ऐसा कम से कम लगातार 43 दिन तक रोज करें। आप देखेंगे आपके ऊपर छाई सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आप नई ऊर्जा का संचार महसूस करने लगेंगे। तो जीवन से दुर्भाग्य को भगाकर धन सुख समृद्धि लाने में बहुत ही कारगर उपाय है। यह यथाविधि कर लीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लायक जरूर करें।